हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आगे प्रश्नावली 6.2 का 5वां प्रश्न है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान हो और निरंतर ह्रासमान हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो दिया गया फलन है वो है f(x) बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। तो सबसे पहले इसका हम अवकलन करते हैं। तो f डैश x बराबर अवकलन करने पर हो जाएगा 2 का 2 रहेगा, x³ का हो जाएगा 3x², 3 का 3 कांस्टेंट रहेगा, x² का बन जाएगा अवकलन 2x, 36 का हो जाएगा 36, x का बन जाएगा 1 और 7 का हो गया 0। तो ये बन जाएगा 2 गुणा 3 तो हो जाएगा 6x² माइनस 3 गुणा 2 6x और माइनस 36, 0 को छोड़ देंगे। अब इसमें से हम 6 कॉमन ले सकते हैं। 6 जब कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास में x² माइनस x माइनस 6। अब हमें इसके करनी है गुणनखंड। 6 x² माइनस x माइनस 6, x² का गुणांक जो है वो 1 इसका गुणांक है और ये 6। 1 का माइनस 6 से गुणा करें तो बनता है माइनस 6। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा तो बने माइनस 6 और जोड़ बने माइनस 1, तो वो हो जाएंगी माइनस 3 और प्लस 2, 3x प्लस 2x माइनस 6। माइनस 3 का प्लस 2 से गुणा करें तो माइनस 6 बन जाएगा और माइनस 3 में से प्लस 2 घटा देंगे तो बच जाएगा माइनस x। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो इन शुरू वाले दो में से हम x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3। इस दूसरे में x दोनों में है नहीं, 2 और 6 में से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच गया x माइनस 3 6। अब ये ब्रैकेट के अंदर का भाग हम फिर से कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 3 और ये x प्लस 2। तो ये हमारे पास में इसके हो गए गुणनखंड। ये f डैश x का मान आ गया। अब हम वो अंतराल ज्ञात करते हैं जहाँ पर वक्र की दिशा बदलती है। इसके लिए हमें इन गुणनखंड को 0 के बराबर करना पड़ेगा। जब x माइनस 3 का मान होगा 0 के बराबर तो x का मान आ जाएगा 3, यानी ये एक बिंदु हो गया जहाँ पर वक्र की दिशा बदलेगी। और दूसरा है x प्लस 2 बराबर 0, तो इससे x का मान आ जाएगा माइनस 2। तो हमारे पास में एक अंतराल बन गया कि वक्र जो है वो कहाँ पर अपनी दिशा बदलेगा। एक बिंदु तो हो गया -2, एक हो गया +3 और एक हो गया इधर प्लस में अनंत। तो ये अंतराल तो हमारा बन गया माइनस अनंत से लेकर के -2 तक। ये अंतराल हो गया -2 से +3 और ये वाला हो गया 3 से लेकर के अनंत तक। तो अब आपको ये पता लगाना है कि ये वक्र किस में वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान। तो हमारा जो वक्र था वो अवकलन करने पर ये बन गया कि f डैश x बराबर आ गया था 6 x माइनस 3 और x प्लस 2। x माइनस 3 और x प्लस 2। और जो हमारा अंतराल है वो है माइनस अनंत से -2। माइनस अनंत से -2। जब अंतराल माइनस अनंत से -2 होगा तो उस अवस्था में आप देखिए कि f डैश x जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, धनात्मक आएगी या ऋणात्मक आएगी। माइनस अनंत से लेकर के -2 तक की जो राशियां हैं वो सारी की सारी माइनस में है, क्योंकि ये एक विवर्त अंतराल है, इसमें -2 शामिल नहीं है।
तो ये परिणाम जो है -2 से छोटे होंगे माइनस की तरफ में। तो इसमें जब हम कोई भी मान यहाँ रखते हैं तो एक माइनस की जब यहाँ कोई मान रखेंगे तो ये राशि जो है वो माइनस की बन जाएगी। यानी एफ डैश एक्स जो है ना, उसके आपको केवल यहाँ पर चिन्ह ज्ञात करके पता लगा सकते हैं हम कि क्या बनेगा। कि ये 6 तो 6 ही रहेगा, इसको छोड़ दो, इसका कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे वाले मान हमें बताएंगे कि ये मान 0 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। जब हम कोई माइनस की वैल्यू रखते हैं तो ये पहली राशि माइनस की बन जाएगी। अब दूसरे वाले मान जो हैं वो क्या होंगे, -2 से छोटे होंगे। वैसे देखा जाए तो गणितीय रूप में तो छोटे होंगे लेकिन अंकों के हिसाब से बड़े होंगे। कि -2 से यहाँ पर छोटा लिखेंगे तो -3, -4, -5 ऐसा आएगा। तो घटाने पर जो राशि बचेगी वो भी यहाँ पर क्या होगी, माइनस की बच जाएगी। और जब माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो परिणाम हमेशा प्लस में आता है। इसलिए इस अंतराल माइनस अनंत से -2 के अंदर गुणा करने पर प्लस की राशि आएगी। यानी 6 यहाँ पर है तो प्लस का 6 और आगे वाला कुछ मान और बन जाएगा। तो ये राशि धनात्मक राशि आएगी और धनात्मक राशि हमेशा 0 से बड़ी होती है। और चूंकि इस अंतराल में -2 तो पूरा है नहीं, इसलिए ये 0 तो बन नहीं सकता, हमेशा 0 से कुछ बड़ी राशि बनेगी। अब ये जो बीच वाला अंतराल है -2 से 3, इसमें देखो क्या बनेगा। -2 से 3 अंतराल के अंदर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या बनेगी। देखो यहाँ पर -2 से बड़े मान आएंगे तो यहाँ पर -2 तो है नहीं, -1 आएगा, उसके बाद 0, 1, 2, 3 ऐसे कुछ परिणाम आएंगे। और प्लस का 3 इसमें है नहीं, +3 से छोटे मान। जब यहाँ पर +3 से छोटे मान आएंगे, 3 पूरा होता तो 0 बन जाए। अगर 3 से कम परिणाम होंगे तो क्या होगा, घटाने पर राशि बच जाएगी माइनस की। 3 है नहीं, 3 से छोटे मान है तो -3 से छोटे मान को घटाएंगे तो उसमें माइनस की राशि बन जाएगी। और जब यहाँ पर परिणाम हम लेते हैं -2 से कोई बड़ा या 3 से छोटा, तो उस अवस्था में क्या होगा कि -2 पूरा होता हो तो ये 0 बन जाए। अगर -2 से कुछ बड़े मान होंगे, जैसे माइनस का 1 आ गया, प्लस का 1 आ गया, या प्लस का 2 आ गया, प्लस का 3 आ गया, 3 तो आएगा नहीं, 3 से कम आएंगे, तो ये राशि क्या बनेगी, हमेशा प्लस की बचेगी। क्योंकि ये वाला मान जो है ना एक्स वाला, -2 पूरा है नहीं, -2 से कम वैल्यू का परिणाम होगा, तो ये राशि प्लस की बनेगी। और हमें पता है कि प्लस और माइनस का जो गुणा होता है वो हमेशा माइनस होता है। यानी कि ये मान आ गया, छोटा आ गया 0 से। तो जहाँ पर एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आएगा उसमें तो बनेगा वर्धमान, और जहाँ छोटा आएगा वहाँ बनेगा ह्रासमान। अब ये तीसरा अंतराल बच गया हमारे पास में 3 से अनंत तक। इस अंतराल के लिए देखो क्या बनेगा कि एफ डैश एक्स जो है अगर 3 से कोई बड़ा मान रखेंगे तो ये राशि क्या आएगी, धनात्मक आएगी। और 3 से बड़ा मान होगा, प्लस में होगी सारी संख्याएं, अब तो सारी की सारी प्लस में होंगी, तो प्लस वाली में प्लस की जोड़ेंगे तो प्लस का परिणाम आएगा। तो इनका गुणा भी क्या बन गया, प्लस में, तो ये परिणाम भी हो गया 0 से बड़ा। इसलिए हमारे पास में जो ये परिणाम आ गए, एक तो ये -अनंत से -2 और 3 से अनंत, इन दोनों के अंदर फलन जो है वो है वर्धमान। इन दो परिणाम में वर्धमान आएगा, इनमें आएगा वर्धमान। और ये वाला परिणाम जो है इसमें आ जाएगा हमारा फलन ह्रासमान। तो अंतराल -2 से 3 में फलन ह्रासमान निरंतर, और निरंतर वर्धमान है -अनंत से -2 और 3 से अनंत में। तो अब इसकी आप वो जो व्याख्या करनी है वो लिख सकते हो कि फलन निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान कौन से अंतराल में है, वो निरंतर वर्धमान हमारा फलन जो है वो है -अनंत से -2 और 3 से अनंत। क्योंकि इसके लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी आती है तो इसके अंदर फलन निरंतर वर्धमान है। और दूसरा जो हमारे पास में पूछा गया है कि निरंतर ह्रासमान, तो हमारा फलन निरंतर ह्रासमान किस अंतराल में है, -2 से 3 अंतराल में। क्योंकि इस अंतराल के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो छोटी आती है, 0 से नेगेटिव आती है, तो ये इसमें निरंतर ह्रासमान है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन छठा है कि है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन f(x) जो है निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है। तो हमारा फलन हमें दे रखा है कि f(x) बराबर एक्स स्क्र प्लस 2x, f(x) बराबर एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 5। तो सबसे पहले हम इसका अवकलन करते हैं। तो f डैश x बराबर बन जाएगा 2x प्लस 2। अब हम वो बिंदु निकालते हैं जहाँ पर वक्र जो है परिवर्तित होगा, जिसमें हमारा अंतराल बनेगा। तो इसके लिए हम f डैश x बराबर करते हैं 0। तो इससे 2x प्लस 2 का मान हो जाएगा 0 और 2x का मान हो जाएगा -2 और x की वैल्यू बन जाएगी -2/2 बराबर -1। यानी जो हमारे पास में अंतराल बन गया उसमें एक बिंदु आ गया बीच में -1। तो हमारा अंतराल ये हो गया कि -अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक और बीच में आ गया -1। तो ये अंतराल है एक। तो हमारा f डैश x बराबर था 2x प्लस 2। इसमें 2 कॉमन निकालने तो बच जाएगा x प्लस 1। तो 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। x की वैल्यू रखने से इसका चिन्ह बदलेगा, या तो प्लस का होगा या ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारा जो अंतराल है -अनंत से -1, इस अंतराल में सारी राशियां माइनस की है। अगर यहाँ पर पूरा रखें -1 को रखें तो ये 0 बनता है। अगर -1 से छोटी राशियाँ रखें -2 -3 -4, तो ये राशि हमेशा माइनस की बन के आएगी। तो इसके लिए f डैश x जो होगा वो छोटा हो जाएगा 0 से, और फलन जो होगा वो इसमें निरंतर ह्रासमान बन जाएगा। और दूसरा अंतराल जो हमारा है -1 से लेकर के प्लस अनंत तक, इस अंतराल के अंदर f डैश x -1 से बड़ी राशियाँ, तो -1 से बड़ी राशियाँ इधर आएगी, प्लस का 1 2 3 4 5 ऐसी राशियाँ। तो इसमें अगर हम -1 से लेकर के 0 तक की माइनस की राशियाँ रखें तो भी 1 घटाने पर प्लस की मान बचेगा, और 0 के बाद में यहाँ पर धनात्मक राशियाँ रखें तो भी ये मान धनात्मक ही आएगा। तो उन सब के लिए f डैश x का मान जो होगा वो बड़ा आएगा 0 से। तो इस अंतराल में फलन जो है वो निरंतर वर्धमान बन जाएगा। आगे हमारा बी प्रश्न है कि f(x) बराबर 10 - 6x - 2x स्क्वायर। तो इसका हम अवकलन करते हैं। तो f डैश x बराबर हो जाएगा 10 का तो हो जाएगा 0, -6x का हो गया -6, और 2x स्क्वायर का हो जाएगा 2 का 2, x स्क्वायर का बन जाएगा 2x। तो -6 - 4x, इसमें से हम माइनस का 2 निकाल लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस 2x। अब f डैश x को 0 के बराबर करते हैं। तो ये वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, तो 0 क्या होगा 3 प्लस 2x, 3 प्लस 2x बराबर हो जाएगा 0। तो इससे x की वैल्यू बन जाएगी -3/2। तो अब हमारे पास में जो अंतराल आ गया वो हो गया -अनंत प्लस का अनंत और बीच में -3/2। तो हमें ज्ञात करना है कि किस अंतराल में ये फलन वर्धमान होगा और किस में ह्रासमान होगा। तो हमारे 2 अंतराल बन गए। -अनंत से प्लस अनंत और -3/2, यानी कि अंतराल हमारा हो गया एक तो -अनंत से -3/2 और दूसरा हो गया -3/2 से प्लस अनंत। और हमारा फलन जो है वो ये हो गया अवकलन करने पर f डैश x बराबर, जब हमने इसमें से निकाल लिया था -2 कॉमन, तो पीछे बच गया हमारे पास में 3x 3 प्लस 2x -2 3 प्लस 2x। तो अब आपको ये पहचान करनी है कि किस अंतराल में ये मान धनात्मक आएगा और किस में आएगा ऋणात्मक।
हमें केवल चिन्ह देखना है, संख्याओं से कोई मतलब नहीं कैसी आ रही है। देखो -2 हमारा कॉमन है, अगर अंदर वाली राशि माइनस में आती है तब तो ये मान बन जाएगा माइनस गुणा माइनस प्लस, और यदि अंदर वाला मान धनात्मक आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर ये ह्रास मान हो जाएगा। तो ये अंतराल जो है वो माइनस का है, माइनस में सारा अंतराल। अगर हम इसमें -3/2 रख दें, यहाँ पर -3/2, 2 से 2 कट जाएगा, -3 से -3 कट के आ जाएगा 0। अगर हम -3 से इस तरफ की राशियाँ रखें तो वो क्या होंगी, -3 से छोटी। अगर ये राशियाँ छोटी होगी इसका मतलब 3 में से अगर 3 से कम मान की कोई राशि घटाई जाएगी तो उसका मान क्या आएगा, छोटा आएगा, माइनस में आएगा। तो -3/2 से कम वैल्यू की जो राशियाँ होगी, अगर 3 में से वो घटाएंगे तो उसका परिणाम जो होगा वो माइनस में आएगा, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो इस अंतराल में f' जो है इसकी वैल्यू बड़ी आएगी 0 से, और इस अंतराल में ये फलन जो होगा वो निरंतर वर्धमान बनेगा ये। और जो अंतराल हमारे पास बच गया -3/2 से प्लस अनंत का, तो इस अंतराल में देखो कि -3/2 अगर यहाँ रखा जाए तो हो जाएगा 0। अगर इससे हम बड़ी राशियाँ रखेंगे तो उनके लिए ये राशि क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी, या तो ये प्लस की बन जाएगी या 3 में से घट करके ये प्लस की बन जाएगी, और प्लस और माइनस का गुणा जो होता है माइनस में। तो इस अंतराल में f' जो होगा वो छोटा आएगा 0 से, तो ये फलन निरंतर ह्रासमान बन जाएगा। अगला फलन हमारा है कि f(x) बराबर -2x³ -9x² -12x+1। इसका हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो f' बराबर ये बन जाएगा -2 गुणा में आ जाएगा 3, बच गया x² माइनस का 9 गुणा में 2x और -12 प्लस 0। तो 3 गुणा 2 हो जाएगा -6x² -18x और माइनस का 12। इन सब में से -6 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा x², 6 का 18 में भाग जाएगा 3 पर, तो बच गया 3x और प्लस का 2। अब आपको इसके करने हैं गुणनखंड। ऐसी दो राशियाँ जिनका गुणा तो बने 2, जोड़ बने 3, तो वो होती है 2 और 1। तो इसके गुणनखंड बन जाएंगे x + 2 और x + 1, तो -6 x + 1 और x + 2। हमारा अवकलन करने पर ये मान आ गया f' बराबर -6x + 1 और x + 2 आ गया। तो अब इसके अंदर f' का मान जब हम करेंगे 0 के बराबर, तो -6 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसके गुणनखंड जो होंगे वो 0 के बराबर होंगे। इस x + 1 से x की वैल्यू बनेगी -1, और x + 2 से बनेगी x की वैल्यू -2। तो हमारे पास में जो इसका अंतराल आएगा वो ये आ गया माइनस अनंत, फिर -2, फिर -1 और लास्ट में आ गया प्लस का अनंत। तो इन अंतराल में हमें ज्ञात करना है कि ये फलन वर्धमान है या ह्रासमान। अब ये -2 से लेकर के जो अंतराल है हमारे पास में, -अनंत से लेकर के -2 तक का अंतराल, तो इस अंतराल की अगर वैल्यू हम इसमें रखते हैं तो यहाँ पर -2 के बाद में आएगा -3, -4, -5, -6। अगर माइनस की राशियाँ हम 2 से कम मान की रखते हैं तो यहाँ घटाने पर वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस में, यहाँ भी आएगी माइनस में, माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस का गुणा करें माइनस तो क्या हो गया माइनस। तो इस अंतराल में ये फलन जो है वो हो जाएगा ह्रासमान। अगर -2 से -1 के बीच की राशि रखते हैं माइनस में, -2 से बड़ी और -1 से छोटी, तो उनके लिए ये परिणाम बनेगा प्लस में, ये वाला बनेगा माइनस में। तो प्लस गुणा माइनस
माइनस, और माइनस माइनस हो गया प्लस। तो इस अंतराल में ये बन जाएगा वर्धमान। और -1 से प्लस अनंत तक की राशियों के लिए -1 से जो राशियां बड़ी होंगी तो उसके लिए ये राशि धनात्मक, ये वाली धनात्मक, प्लस गुणा प्लस प्लस, प्लस का माइनस से करें तो माइनस, ये हो गया ह्रासमान। तो हमारे पास में जो अंतराल आ गए माइनस अनंत से -2, माइनस अनंत से -2, तो इस अंतराल में तो ये फलन जो है वो ह्रासमान है। और ये जो है -1 से प्लस का अनंत, इस अंतराल में भी फलन ह्रासमान है। और -2 से -1 के अंतराल में फलन जो है वो वर्धमान है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डी एफ एक्स बराबर 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो पहले हम इसका अवकलन करते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 6 का 0 माइनस का 9 और एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो बन जाएगा -2x। इन दोनों में से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास में 2x प्लस 9। जब एफ डैश एक्स को हम करेंगे 0 के बराबर तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी -9/2। तो अब हमारे पास में जो अंतराल बन गया वो आ जाएगा माइनस अनंत से -9/2 और -9/2 से प्लस अनंत तक। माइनस अनंत प्लस अनंत -9/2। अब जो हमने अवकलन किया है वो ये था एफ डैश एक्स बराबर -2x प्लस 9। अब देखो जो हम अंतराल रखेंगे इसके अंदर माइनस अनंत से -9/2 तक, तो इस अंतराल के लिए एफ डैश एक्स जो है इसकी वैल्यू धनात्मक आएगी या ऋणात्मक आएगी। जो ये -9/2 है तो -9/2 यानी कि ये वैल्यू बनती है लगभग 4.5, 4.5 होती है। अगर 4.5 से कम वैल्यू की राशियां रखते हैं माइनस वाली तो इसका जो गुणा होगा वो 9 से ज़्यादा बन जाएगा माइनस में। और जब माइनस में गुणा 9 से ज़्यादा होगा घटाने पे राशि आएगी माइनस में, और माइनस का माइनस से गुणा करने पे आ जाएगा मान प्लस में। तो ये इस अंतराल में फलन जो है वो हमारा बन जाएगा वर्धमान। इस अंतराल में हमारा फलन वर्धमान है। और जी दूसरा अंतराल बच गया हमारा -9/2 से प्लस अनंत तक। तो इस अंतराल के लिए देखो एफ डैश एक्स का मान बड़ा आएगा या छोटा आएगा। जब -9/2 से आगे की राशियां लेके चलेंगे तो उनका गुणा जो होगा वो 9 से कम बनेगा 0 तक तो, और 0 के बाद में आगे धीरे धीरे फिर बढ़ना लग जाएगा। तो 0 तक जो मान होगा वो माइनस में आएगा लेकिन बनेगा 9 से कम, तो घटाने पे राशि आएगी प्लस की, प्लस गुणा माइनस माइनस। तो इस अंतराल में आएगा मान छोटा आएगा 0 से, तो फलन क्या हो जाएगा ह्रासमान। इसका अगला प्रश्न है कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 की क्यूब और एक्स माइनस 3 की पावर क्यूब। तो इसका हम अवकलन करते हैं। तो एफ डैश एक्स, यहाँ पर ये दो राशियाँ आ गई गुणा में तो इसमें लगेगा यू डॉट वी का फॉर्मूला। तो पहले आएगा यू और वी का अवकलन यानी एक्स प्लस 1 की क्यूब और इस आगे वाले भाग का होगा अवकलन। तो एक्स माइनस 3 की पावर 3 का अवकलन हो जाएगा 3x माइनस 3 की होल स्क्वायर और x का हो जाएगा 1 प्लस अब आएगा v और u का हो जाएगा अवकलन।
तो x माइनस 3 की पावर 3 और x प्लस 1 की पावर 3 का करेंगे अवकलन, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 1 की होल स्क्वायर और x का बन जाएगा 1। तो अब आप देखो कि इन दोनों में x प्लस 1 की राशियां भी है और x माइनस 3 की भी है। x माइनस 3 की पावर 2, x प्लस 1 की पावर 2, तो इसमें से हम x प्लस 1 की पावर 2 और x माइनस 3 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं और दोनों में 3 3 भी है तो 3 भी कॉमन आ जाएगा। इसमें कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास बचेगा कि x प्लस 1 की पावर 2 हमने कॉमन निकाली तो 1 बच गई पावर हमारे पास में, तो x प्लस 1 बच गया। 3 हमने निकाल लिया, x माइनस 1 की पावर 2 कॉमन निकाल ली। इसमें से x माइनस 3 की पावर 3 है, 2 कॉमन निकाल ली तो पीछे बच गई 1 पावर x माइनस 3। 3 हमने बाहर निकाल लिया, x प्लस 1 की स्क्वायर भी बाहर निकाल ली। तो अब देखो इसमें कि हमारे पास बच गया 3x प्लस 1 की स्क्वायर, x माइनस 3 की स्क्वायर और इनका जब जोड़ करेंगे तो x और x तो हो गया 2x और माइनस 3 में से प्लस 1 घटाएंगे तो बच गया माइनस 2। तो इन दोनों में से भी एक 2 कॉमन और आ सकता है। अगर हम इसमें से 2 कॉमन और निकालें तो ये बचेगा हमारे पास में 3x प्लस 1 की स्क्वायर, x माइनस 3 की स्क्वायर, उसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे 2 तो बच जाएगा हमारे पास में देखो x माइनस 2। 2 का गुणा कर दें 3 से तो ये बन जाएगा 6x प्लस 1 की स्क्वायर, x माइनस 3 की स्क्वायर और x माइनस 2। ये हो गया इसका अवकलन। तो हमारा अवकलन बन गया 6x प्लस 1 की स्क्वायर, x माइनस 3 की स्क्वायर और x माइनस 1 की स्क्वायर। यहाँ पर 2 कॉमन लेने के बाद में 1 बचेगा। तो अब हमें निकालने चरम बिंदु। इसके लिए क्या करना होगा, f डैश x की वैल्यू जो होगी वो हमें 0 के बराबर करनी है। तो इससे इस पहले गुणनखंड से हम जो मान निकालेंगे वो आएगा x का मान -1, दूसरे से निकालें तो x बराबर प्लस का 3 और तीसरे से निकालें तो x बराबर प्लस का 1। तो ये इन बिंदुओं पर वक्र जो होगा वो परिवर्तित। हमारा जो अंतराल है वो ये बन गया कि माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक और बीच में इसकी बिंदु आ गया -1, प्लस का 1 और प्लस का 3। तो जो हमारा ये पहला अंतराल है, पहले तो ये देखो कि हमारा अवकलन क्या था, उसकी हमें यहाँ ज़रूरत है। तो हमारा अवकलन है 6x माइनस 3 की स्क्वायर, x प्लस 1 की स्क्वायर और x माइनस 1। अब जो ये हमारा पहला अंतराल है माइनस अनंत से -1 तक, माइनस अनंत से -1, तो इस अंतराल के लिए देखो कि माइनस अनंत से -1 तक की जो राशियां हैं ये सारी राशियां माइनस की है। अगर यहाँ कोई राशि रखेंगे माइनस की तो माइनस 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 की रहेगी। इस भाग में अगर कोई राशि हम रखते हैं माइनस वाली तो भी वो माइनस में रहेगी। अगर यहाँ दोनों में परिणाम जो है वो प्लस का आए चाहे माइनस का आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्केयर होकर के वापस प्लस ही बन जाना उसने। आप इस अंतिम वाले मान को देखो कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर यहाँ पर मान हम रखते हैं -1 से कोई बड़ा छोटा मान रखते हैं, जैसे कि -2, 3, 4, 5, तो ये राशि क्या आएगी, माइनस की आएगी। ये दोनों तो प्लस बन जाएगी स्केयर होने से, प्लस किया तो भी प्लस में और माइनस किया तो भी माइनस में, फर्क केवल इसी का पड़ेगा। तो जब मान -1 से कम यानी कि -2, 3, 4 होगा तो ये राशि माइनस में आएगी, तो गुणा क्या आ जाएगा, माइनस में। तो इस अंतराल में हमारा फलन जो होगा वो बन जाएगा ह्रासमान। और दूसरा अंतराल जिसके अंदर ये मान माइनस में आएगा, यही वाला, क्योंकि ये दोनों तो स्केयर है, प्लस के तो प्लस, माइनस है तो भी प्लस। ये अंतराल जो है ना -1 से +1 वाला, इसके बीच की राशियाँ जो होंगी वो +1 से छोटी होंगी और -1 से बड़ी होंगी, तो ये अंतराल उनके लिए क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इस अंतराल में भी ये फलन जो होगा वो ह्रासमान होगा -1 से +1 में। तो इस अंतराल में फलन हमारा ह्रासमान बनेगा। और ये जो अंतराल बच गया हमारा 1 से 3, 1 से 3 वाला, तो ये दोनों पे तो फर्क पड़ता ही नहीं क्योंकि स्केयर है, प्लस ही बन जाएगा।
1 से लेकर के 3 तक वाले मान, 1 से बड़े मान जब रखेंगे तो ये राशि क्या आएगी, 1 से ज़्यादा घटाने पे क्या आएगा, प्लस का मान, तो इसमें क्या हो जाएगा फलन, वर्तमान। और जो दूसरा अंतराल हमारा 3 से लेकर अनंत तक वाला, तो 3 से जब बड़ी राशि रखेंगी तो मान आएगा प्लस में, ये तो स्केयर है, प्लस के ही आने वाले हैं, इसलिए इस अंतराल 3 से अनंत में भी फलन जो होगा वो वर्धमान बनेगा।